गुलजार ने अपनी शाही से न जाने कितने ही गीतों को रंगीन किया और फिल्में भी उन्होंने ऐसी बनाई जो शायद किसी और सदी में हमें देखने को ना मिले। लेकिन उसी गुलजार के बारे में जब हम ये सुनने को मिलता है कि उन्होंने अपनी ही पत्नी राखी को होटल के कमरे में पीट दिया था, तो शायद इस बात पर कोई यकीन ना करे। लेकिन दोस्तों, ये बात 16 आने सच है। तो आज हम इसी बात के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि राखी ने एक इंटरव्यू में कही थी। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनुराजा और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल। इन दोनों की शादी 15 मई 1973 को हुई थी। एक साल के अंदर इनके घर पर एक बेटी मेघना का जन्म हो गया। उसके एक साल बाद ये दोनों अलग भी हो गए। वैसे तो अलग अलग इंटरव्यूज में इन दोनों के अलग होने की अलग अलग जानकारियां हमें पढ़ने को मिलती है, लेकिन उसमें से कुछ ही जानकारी सच है। लेकिन जो इंटरव्यू राखी ने दिया है उसके मुताबिक शादी से पहले ही इस चीज की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि गुलजार ने शादी करने से पहले राखी के सामने एक शर्त रख दी थी कि शादी के बाद राखी फिल्मों में काम नहीं करेगी। लेकिन उस वक्त गुलजार ने उन्हें एक प्रॉमिस किया था कि मैं मेरी फिल्मों में तुम्हें जरूर कास्ट करूंगा। लेकिन ये बात तो आपको भी पता होगी कि गुलजार साहब के किसी फिल्म में राखी आपको नजर नहीं आई होगी। हालांकि बात ऐसी थी कि राखी को उन दिनों हर रोज अलग अलग निर्देशक अपनी फिल्मों के लिए नए नए प्रस्ताव लेकर आया करते थे। लेकिन उस वक्त राखी गुलजार से बात किया करती थी कि आप मुझे अपनी फिल्मों में क्यों नहीं ले रहे हो। तो उस वक्त ऐसी खबरें थी कि इस बात को लेकर वो राखी के साथ बड़ी क्रूरता से पेश आते थे। इन्हीं वजह से आए दिन उनके झगड़े होने लगे। तभी गुलजार आंधी फिल्म की शूटिंग के लोकेशन के लिए कश्मीर में थे। वो वक्त ही ऐसा था कि कश्मीर था, इनकी शादी हुई थी और ये दोनों साथ में थे। हालांकि गुलजार साहब अपने काम में पूरी तरीके से डूबे हुए थे और राखी होटल में बैठे बैठे बोर हो रही थी। जब लोकेशन की रेकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई तो फिल्म के कलाकारों को भी गुलजार साहब ने वहां पर बुला लिया। उस फिल्म के कलाकार आपको पता होंगे, संजीव कुमार और सुचित्रा। उनके आने पर गुलजार साहब ने एक पार्टी थ्रो की और उस पार्टी में संजीव कुमार ने एज यूजुअल बहुत ही ज्यादा शराब पी ली और संजीव कुमार ने नशे में सुचित्रा जब अपने कमरे में जाने लगी तो उनका हाथ पकड़ लिया था और उन्हें पार्टी में रुकने के लिए इंसिस्ट करने लगे। तभी गुलजार बीच में आ जाते हैं। दूसरी तरफ से गुलजार ने उनका हाथ पकड़ते हुए उन्हें कमरे तक छोड़ने के लिए वो जा रहे थे। तब तक सुचित्रा बहुत बुरी तरीके से गुस्से में आ चुकी थी। अब गुलजार साहब का एज अ निर्देशक ये काम था कि अपने कलाकारों को संभाले रखना। तो उनका गुस्सा शांत होने तक गुलजार साहब उनके कमरे में वहीं पर बैठे रहे। बहुत देर बाद जब वो कमरे से बाहर निकले, लौटते वक्त उनको राखी रास्ते में मिल गई और राखी ने उनको ताना कसते हुए कह दिया कि अपनी पसंदीदा हीरोइन को अपने कमरे तक छोड़ना कैसे रहा। अब गुलजार साहब रास्ते में लोगों के सामने ये बातें नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने टालने वाली बात कहते हुए वहां से निकलने की कोशिश की। अब इस बात से गुस्सा राखी उनको रास्ता रोकते हुए पूछने लगी। इस बात से वहां पर झगड़ा खड़ा हो गया। झगड़ा इस तरीके से ज्यादा बढ़ गया कि गुलजार साहब ने उनके ऊपर बुरी तरीके से हाथ उठाया। थोड़ी देर बाद गुलजार साहब अपने होटल के कमरे में नशे में धुत पाए गए। अब ये पूरा अनुभव राखी के लिए बहुत ही दर्दनाक था। राखी ने ऐसे में अगली ही सुबह यश राज जी को कभी कभी फिल्म के लिए हामी भर दी। यश चोपड़ा जो थे वो शुरू से चाहते थे कि राखी इस फिल्म में काम करे और इसके लिए वो गुलजार साहब से भी बात करने को तैयार थे। अब आप ये बात जानते होंगे कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। राखी खुद ही यश राज जी के पास जाकर बोली कि मैं काम करूंगी और उन्होंने इस फिल्म में काम किया। अब इसके बाद गुलजार माफ़ी मांगते हुए बहुत कोशिश करते रहे कि राखी का दिमाग चेंज हो जाए, लेकिन राखी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। ऐसे में दोनों का दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब दोस्तों, हम जब भी अपने पसंदीदा या फिर बॉलीवुड के या फिर फिल्मी सेलिब्रिटीज़ की बात करते हैं तो हम इस कॉन्फिडेंस में इस तरीके से करते हैं
कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन हकीकत ये होती है कि हम अपने जीवन के बारे में ही पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हैं, तो फिर किसी और के जीवन के बारे में हम क्या ही कयास लगाए। ये बातें वो होती है जो उन्होंने PR के थ्रू मार्केट की होती है। वो वही बातें सामने आने देते हैं जो लोगों को पता चलनी चाहिए, क्योंकि मीडिया 24 घंटे उनके ऊपर निगरानी नहीं रख सकता, ना ही उनकी हर बात का रिकॉर्ड रख सकता। और वैसे भी किसी के निजी जीवन में घुसना हमारा काम नहीं होना चाहिए, जब तक कि कोई अपने बारे में सार्वजनिक चर्चा न चाहे। तो अब बात यह है कि राखी ने तो ये बात इंटरव्यू में डिस्कस की है। सवाल ये है, क्या गुलजार ने ऐसा किया था? ऐसा उनका इतिहास रहा है? क्या सचमुच राखी ने किसी इंटरव्यू में ये जाहिर होने दिया है कि गुलजार हिंसक थे, या फिर उनके परिवार में से या उनकी बेटी ने मेघना गुलजार ने कोई ऐसी बात कही है, या फिर उनके साथ काम करने वाला कोई भी शख्स बॉलीवुड से, फिल्मी जगत से किसी ने ऐसा कुछ कहा हो? तो इस सब का जवाब यह है कि राखी ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था, वो कहती है कि जब मैं अपना आपा खो दूं तो कोई भी मर्द मेरे सामने कांपने लगता है। उन्होंने कहा कि एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और एक असिस्टेंट थे। उस फिल्म में मैंने अपने खुद के जेवरात पहने हुए थे। तैयार होकर मैं सेट पर पहुंची और शूटिंग करने लगी तो पता चला कि वो लोग डायमंड का हार लाना भूल गए हैं, जो कि राखी ने उनको याद भी दिलाया था। और थोड़ी देर बाद आग में घी डालने वाली बात हो गई कि उन्होंने वो जेवरात लाए लेकिन नकली लाए। तो वहाँ पर वो लोग उस वक्त राखी का रूप देख चुके थे। कुछ सालों बाद जब वो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया और दूसरा आदमी फिल्म डायरेक्ट करने लगा, उस वक्त राखी से मुलाकात होने पर उस डायरेक्टर ने पहले ही उनसे कह दिया कि आप प्लीज मुझे डांटिएगा मत। उस वक्त राखी ने उनसे हंसते हुए कहा था कि ठीक है, मैं आपके ऊपर नहीं चिल्लाऊंगी। कहने की बात यह है कि उस दिन कश्मीर में जो भी कुछ हुआ, राखी के साथ गुलजार ने जो भी कुछ किया, उसके बाद राखी ने पुलिस में मामला दर्ज नहीं किया और ना ही इन दोनों ने आज तक कानूनी रूप से तलाक लिया है। अब दोनों सेपरेट रहते हैं, लेकिन इसकी असली वजह दोनों के बीच में मारपीट की वजह नहीं बताई जाती है। इसकी असली वजह कुछ और थी कि गुलजार जब मौसम फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे तो उन्होंने उस फिल्म में अपनी प्रतिद्वंदी शर्मिला टैगोर को कास्ट किया था राखी के बजाय। ऐसे में जब शर्मिला टैगोर उस फिल्म के लिए साइन की गई तो ये चीज़ राखी बर्दाश्त नहीं कर पाई। यही कारण है दोस्तों कि राखी गुलजार से अलग हो गई, क्योंकि गुलजार साहब से मिलने से पहले राखी एक शादी कर चुकी थी। उस शादी से वो अलग होने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी बनाई थी। वो एक मशहूर अदाकारा थी और वही उनकी जिंदगी हुआ करती थी। फिर उनकी जिंदगी में गुलजार आते हैं और उनकी जिंदगी उनसे छीन लेते हैं। गुलजार ने उनको काम करने देना चाहिए था या नहीं, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है किस वजह से ये लोग अलग रहे होंगे? राखी के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बात आपको जाननी होगी तो मैंने और एक ही वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। उसे आप ज़रूर देखना कि राखी कैसे फिल्म इंडस्ट्री से दूर होकर अपना जीवन अकेली एक फार्म हाउस पर बिता रही है और ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना और भी सच्ची बायोग्राफीज को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।